मेरे पीछे एक लाश पड़ी हुई है, मेरे पीछे एक बॉडी पड़ा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, निश्चित रूप से वो दिख रहा होगा और दिखना भी चाहिए। वो मरा कैसे है? तो ये बिहार से बाहर साउथ में तमिलनाडु में किसी फैक्ट्री में यह काम करता था। उस फैक्ट्री में काम करने के दौरान किसी न किसी प्रकार की घटना होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, यह डेथ कर गया। वहाँ से सीधे इसको एम्बुलेंस पर लादा जाता है और वहाँ से यहाँ भेज दिया जाता है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जो भी सरकार में बैठे हुए हैं, जात के नाम पर आप वोट दे देते हैं, जातीय जनगणना कराया जा रहा है, लेकिन उस जातीय जनगणना के जगह पर अगर काश बिहार में एक फैक्ट्री अगर बैठा दी गई होती तो बिहार से बाहर जाकर के लापरवाही में एक मजदूर की जान नहीं गई होती। सरकार के लिए सिर्फ एक मजदूर है, सरकार के लिए, इस व्यवस्था के लिए और इस काले कानून के लिए सिर्फ एक मजदूर मरा है, लेकिन किसी न किसी परिवार का ये मुखिया मरा होगा, किसी परिवार को देखभाल करने वाला मरा होगा, किसी का बेटा मरा होगा, किसी का बाप मरा होगा, किसी का यह हस्बैंड रहा होगा, किसी का भाई रहा होगा। आज उस परिवार पर, उन लोगों पर क्या बीत रही होगी? इस जात के नाम पर वोट लेने वाले नेता लोग क्या हिसाब दे पाएंगे? क्या इंसाफ कर पाएंगे? मैं यही पूछना चाहता हूं। हमेशा जब भी चुनाव आता है तो हम लोग जात और धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं और ये लोग सांसद विधायक बनते हैं और इसी तरह मजदूर एम्बुलेंस में ठूस ठूस के, इधर से ट्रेन में ठूस ठूस के बाहर जाता है और उधर में एम्बुलेंस से ठूस के मरने के बाद यहाँ आ जाता है। लेकिन सरकार को ना लाज है ना शर्म है। सरकार को सिर्फ सत्ता चाहिए, सरकार को सिर्फ सत्ता में रहना चाहिए। वो मंत्री बने, वो विधायक बने, वो सांसद बने, वो मुख्यमंत्री बने। जनता सिर्फ एक वोट देने वाला मशीन बन के रह गया। इनके लिए वोट दो और मरो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो सिर्फ तुम्हारा वोट लेंगे और तुमको बूथ एजेंट बनाएंगे, पोलिंग एजेंट बनवाएंगे, दौरी चट्टी बिछवाएंगे और तुम्हारा वोट लेंगे। मेरा 9वां फेल भी बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन तुम्हारा MA पास बेटा मजदूरी करेगा, मजदूर बनेगा और इसी तरह हादसों का शिकार होगा और मरेगा और उसका लाश एम्बुलेंस में लाद के बिहार आएगा आपके दरवाजे पर और दुख तकलीफ तुम झेलो, हमारा बेटा तो AC में रहेगा। ये सिस्टम है। आज ये लोग उसी गाँव के हैं, ये लोग भी काम करते हैं। आप एक बात बताइए भैया, हमको एक बात बताइए। जी बोलिए। कैसा लग रहा है आपको ये? अगर ये आदमी एक तो डेथ कर गए हो। अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है। माने आदमी पेट के लिए जाता है कमाने के लिए, यही बिहार में रहता है तो आदमी नहीं जाता उधर कमाने के लिए। बिहार में रोजगार रहता तो वहाँ नहीं जाना पड़ता। नहीं जाना पड़ता है। माने बिहार में तो ये सब तो ये नेता लोग, यहाँ के नेता लोग कहा नहीं कंपनी नेता लगा लोग रहा के है? का है, जब वोट आता है तब वो बोलता है जब हम सब रोजगार देंगे, हाँ। और जब वो लोग के वोट मिल जाता है तो वो लोग अपना AC में सोया रहता सो जाता है लोग। हाँ, सो जाता है। तो फिर जात के नाम पर, धर्म के नाम पर यहाँ पे लोग, इन लोग को वोट काहे देता है लोग? और यहाँ तो लोग इसलिए देता है जो उधर से सरकार कुछ पैसा देता है, कुछ अगला खाता है, हाँ। पीता है, उतने भर उसका आशा है। आप वोट दे देता है वो तो अपना अपना AC बाद में फिर सो जाएगा, वो AC में चल गया। हाँ, वो ये लोग बेग उठा के जेल में, ट्रेन में ठूसा ठूसा के बाहर कमाए चल हाँ, जाए। लतम जुतम खा रहा है ट्रेन में जाकर बस खाली पेट के लिए। यही इधर दे देता बिहार में तो हाँ। इतना माने तकलीफ नहीं होता, नहीं किसी होता, आदमी से। नहीं होता, किसी कीमत पर नहीं होता। नहीं होता। तो यहाँ पे तो खैर जात के नाम पर लोग वोट देता है, लोग बूथ पर मार कर लेता है लोग। मार करता है। और मान लीजिए जो उसमें 2 बोलेगा न दो तो 4 बोलेगा नहीं दे दो। अरे कुछ खाने पीने के लिए तो आज मिल इसके, रहा है। इसके परिवार को कौन देखेगा अभी, इनके बाल बच्चा को? अब मान लीजिए कौन देखेगा, अब तो छोटा छोटा उसका लड़का है तो वो तो अभी कहीं कमाएगा धमाएगा नहीं। बताइए। तो मान लीजिए जो अगले बगल से न कोई खर्चा उसका उठाएगा, सरकार तो अभी नहीं आगे उठाएगा। पटना दिल्ली वाला सरकार आके मदद नहीं करेगा एकरा बाल बच्चा को? नहीं करेगा। सरकार जात के नाम पर वोट ले लेती है, लेकिन उस सरकार को जात के नाम पर वोट लेने के साथ साथ कम से कम उसको बिहार में फैक्ट्री तो लगवाना चाहिए। लगवाना चाहिए। और देखिए महाराष्ट्र में क्या, देश आज़ाद हुआ चाचा, देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो गुजरातों आज़ाद हुआ 1947 में। आके 1920 में आज़ाद हो गया था गुजरात, 47 में आज़ाद हुआ। मुंबई भी 47 में आज़ाद हुआ, दिल्ली भी 47 में आज़ाद हुआ, मध्य प्रदेशों आज़ाद हुआ, कलकत्ता भी 47 में आज़ाद हुआ। जब बिहार का, देश का सारा राज्य 1947 में ही आज़ाद हुआ, तो सब विकसित क्यों हो गया और बिहार पिछड़ा क्यों रह गया? बिहार का नेता सब चोर है। हाँ। अपने लिए वोट मांगता है, जनता के लिए नहीं है। जनता तो वोट दे दिया, हाँ। उसके बाद वो जीत गया तो अपना पेट के लिए देख रहा है। उसका साथ कुछ नेता हो जाएगा, वो अनपढ़ है वो भी नेता हो जाता है। अच्छा, अपने के लड़का लोग पढ़ल लिखल बा लोग, कौना क्लास ले पढ़ल बा लोग? BA बा। लोग के नौकरी बा कि ना? कहीं ना नौकरी नहीं खे। आ नेता लोग के मैट्रिक फेल हो जाला लड़कवा से, तबो ओकनी का मंत्री या विधायक बन जाले। विधायक हो जाता है। तो काहे ऐसा आदमी के वोट दिया?
तो ऐसा लोग के जगह हमने का वोट दिया नू तो ये हुई मजदूर। हम लोग को सिर्फ मजदूर बनाया जाता है। बिहार को विकसित बनाने का कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लान नहीं है इन लोगों के पास। ये लोग प्लान लेस है, इन लोगों के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि बिहार के किसी जिले में फैक्ट्री लगे। इन लोगों के पास सिर्फ इतना प्लान है कि स्पेशल ट्रेन चलाओ दिल्ली जाने के लिए, स्पेशल ट्रेन चलाओ मुंबई जाने के लिए, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश जाने के लिए, साउथ में जाने के लिए, गुजरात जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाता है लोग। ये लोग स्पेशल ट्रेन चलवा देगा लोग, लेकिन बिहार को स्पेशल नहीं बनाएगा लोग। बिहार में फैक्ट्री नहीं लगवाएगा लोग। बिहार में उद्योग कल कारखाना लगवा देते तो आज बिहार के लोग, बिहार के नौजवान और गरीब का बच्चा बिहार से बाहर जाकर इस तरह मरता नहीं, इस तरह दुर्दशा नहीं होता और लाश को उस तरह पॉलीथीन में पैक करके वहाँ से सीधे एम्बुलेंस में लाद को यहाँ से भेज नहीं देता। आज एक उम्मीद देखिए, बिहार का मरता हुआ उम्मीद वहाँ पड़ा है। और ये देख लीजिए, जात और धर्म के नाम पर वोट देने वाले, जातीय जनगणना को सपोर्ट करने वाले, देख लीजिएगा मजदूरों की गणना नहीं होगी, चाहे किस जाति में कितने मजदूर है वो गणना नहीं होगी। आपको सिर्फ वोट देने का एक मशीन समझा जाता है और समझ रहा है लोग, आगे भी समझेगा। नहीं तो जिस तरह जिस नेता के लिए आप लड़ रहे हैं, आप अकेले में सोचिएगा कि उसका मैट्रिक फेल बेटा मंत्री बन रहा है और आपका एमए पास बेटा को चपरासी का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। तो जगिए, उठिए। आप अपने लिए तो नहीं जगे, कम से कम आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए जगिए। और बिहार में तो क्या हुआ था सर, मान लीजिए वो रोजगारिये के लिए न ऐसे किया था। हाँ। जो हमारा मजदूर मैंने दूसरा देश में जाते न दे। उस पर तो एफआईआर करके जेल चला गया और हाँ, हमको तो धमकी मिल रहा वो है। लालू तो बेटा किया था ना। हाँ। काय के लिए जो हमारा बदनामी हो रहा है। हाँ। इसलिए बदनामी न तो जो इसीलिए उसको कर दिया। इसीलिए उसको अंदर कर दिए। हाँ। ये आवाज किसी आमदी उठाएगा नहीं, एक आमदी अंदर जाएगा तो दूसरा आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए नहीं उठाएगा जो भाई डर जाएगा तो हम भी अंदर जाएंगे। ऐसे डेरा जाएगा सब। डेरा जाएगा, इसीलिए उसका ये गौत हुआ है। खैर, समय दूर नहीं है। आप लोग सोचिए कि आपका एमए पास बेटा आपके दरवाजे पे बैठा हुआ है और किसी का मैट्रिक फेल बेटा मंत्री बना बैठा हुआ है। तो सोच लीजिए कि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य और बिहार का भविष्य कहाँ जा रहा है। जय हिंद।